नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा ये है कि मीरा महेंद्र महानगर पालिका के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले जो लोग हैं वो आज भीख क्यों मांग रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों से कि उन पे ऐसी कौन सी समस्या आ गई है जिससे कि वो आज भीख मांग रहे हैं। क्या क्या नौबत आ गई कि आपको भीख मांगना पड़ रहा है। हमारी ये महामाली के अंदर हम लोग काम करने के बाद में भी हमको 4 महीना हो गया, सब पगार पानी नहीं दे रहे। हम लोग ने बहुत कुछ किया हमारे साथ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये सभी लोग जो सरकारी अस्पताल है भारत रत्न भीमसेन जोशी अस्पताल उसमें काम करने वाले लोग हैं। और इन लोगों का कहना है कि इनको पिछले 4 महीने से सैलरी जो तनख्वाह है इनको नहीं मिल पा रही, जिससे कि काफ़ी परेशान है। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं भाई यहाँ पर, ये बताइए अस्पताल में क्या काम करते हैं। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। नहीं होगी आपको भीख मांगना पड़ रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग वार्ड बाय के वार्ड बाय बेसिस पे काम पे है, पर हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम में हम लोग क्लर्क का काम करते हैं। है कि पहले जो महानगर पालिका के अंतर्गत अस्पताल चलता था उस समय आपको सैलरी मिलती थी, लेकिन अब राज्य सरकार के अंतर्गत चला मिलती थी। मतलब वो उस टाइम पे हम लोग को 14,728 पगार था, और जब से शासन में गए तब से हम लोग को 10,000 पगार आया। तो इनकी इस समय डबल समस्याएं हैं कि पहले इनकी जो सैलरी थी वो थोड़ा ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब तक राज्य सरकार के अंतर्गत चले गए तो सैलरी भी कम हो गई, अब सैलरी मिलना ही बंद हो गया। तो आप ये बताइए आप अस्पताल में क्या काम करते हैं, कौन से पद पर काम करते हैं। मैं पोस्टमार्टम में लिपि का काम करता हूँ। मैं कक्ष सेवक हूँ, लिपि का काम कर रहा हूँ, लेकिन 4 महीने से पगार नहीं हुआ है। हमको बहुत दिक्कत हो रही है। सवाल ऐसा है कि कोविड के नाम पर विकास के सारे काम बंद कर दिए गए हैं, और यदि इस हेल्थ डिपार्टमेंट को जो कोविड अस्पताल है वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को ही यदि तनख्वाह 4-4 महीने से नहीं है तो राज्य सरकार ने क्या किया और राज्य सरकार का ये पैसा गया कहाँ, ये सवाल आता है। अब आज प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास जी से मैंने बात की, उन्होंने ये बताया कि अभी बजट जो प्री बजट है वो बजट के लिए बजट अप्रूवल के लिए हमने फाइल भेजी है, आज वो क्लियर हो जाएगी और 2 दिन के अंदर ये फैसला सुनाया जाएगा, इनकी तनख्वाह होगी। सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल महीने से अभी ये अगस्त महीना आया, तब तक मजदूर बगैर वेतन से रहे, ये कोई ठीक बात नहीं है आरोग्य के लिए। और इसीलिए हमने आज राज्य सरकार के लिए यहाँ पर भीख मांगी है कि राज्य सरकार को भीख लगी है, इसीलिए वो मजदूरों का तनख्वाह नहीं दे रही है। सभी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, श्रमिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने आप ये 4 महीने के दौरान आप तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाई होगी, तो आप लोगों ने क्यों इस पर काम नहीं किया आज 4 महीने बाद क्यों। मैंने कम से कम 3-4 बार गए 3-4 महीने में यहाँ का जो ठेकेदार है उससे भी बात की, जो डॉक्टर गौरी राठौड़ हैं डिप्यूटी डायरेक्टर, उनसे बात की। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर व्यास जी से भी मैंने बात की। मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ। ऐसा है कि जब तक हम कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं तब कम्युनिकेशन के बजाय कुछ भी आंदोलन करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कम्युनिकेट करने के बाद भी यदि कोई हलचल नहीं हो रही है तो हम वो रास्ते पर उतरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये आखिरी स्टेज है जबकि हमको रास्ते पर आना पड़ता। राजेश्री साहू के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्वीपर्स, क्लर्क्स और स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं एक्चुअली। और पिछले 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं है, ये सच बात है एक्चुअली। हमने टाइमली हर महीने एक्चुअली इसके लिए ग्रांट्स के लिए डिमांड की है, हर महीने कर रहे हैं एक्चुअली, और अभी भी डिमांड की है। तो जल्द से जल्द हम उसके लिए ग्रांट्स अवेलेबल करेंगे और उनका सैलरी का जो भी है वो सॉर्ट आउट करेंगे।